नमस्कार दोस्तों। आज वर्ल्ड किडनी डे है। हर साल दूसरे बृहस्पतिवार जो मार्च का पड़ता है, वर्ल्ड किडनी डे इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि लोगों को किडनी की बीमारी, गुर्दे की बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके, उसको लोग अपनी किडनीज को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, और अगर किडनी डिजीज़ किसी को हो गई है तो उसको कैसे आगे उसमें कैसे बढ़ें, कैसे इलाज कराएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वस्थ लोगों की। तो जो स्वस्थ लोग हैं वो कैसे अपनी किडनीज को, गुर्दे को बचा सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। तो उसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डाइट। तो एक बैलेंस डाइट लेनी है, ग्रेन्स का इस्तेमाल करना, हरी सब्जियां, फल, सलाद, ये सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपकी किडनीज के लिए भी। दूसरे नंबर पे आता है कि हाइड्रेटेड रहना है, मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। तो पानी पीते रहिए, उससे किडनीज आपकी स्वस्थ रहेंगी। इसके अलावा यूजुअली हम लोग देखते हैं कि दर्द हुआ, बुखार हुआ तो ओवर द काउंटर जाके मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ला के लोग 2-2 3-3 दिन खाते हैं। तो जो एनसेड्स होते हैं, जो दर्द और बुखार की दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर, उससे किडनीज पे बुरा असर पड़ता है। तो वो ये ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करें। सिगरेट स्मोकिंग इसके लिए बहुत ख़राब है। तो शराब का सेवन भी एक लिमिट में करना है, उससे भी आपकी किडनीज पे असर पड़ सकता है। लगता है कि लीवर ही खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनीज पे भी बुरा असर पड़ता है, बल्कि शरीर के हर अंग पे बुरा असर पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपना बॉडी वेट कंट्रोल करिए। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती हैं। और डायबिटीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि कितना कॉमन हो गया है इस समय। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो जैसे रेगुलर चेकअप्स होते हैं, तो उसमें यूरिन का टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं। तो यूरिन का टेस्ट कराने से फ़ायदा ये होता है कि आपको सबसे जल्दी पता चल जाता है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, पस आ रहा है, या कोई क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किडनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। लक्षण कैसे देखते हैं, लक्षण क्या क्या हैं? अगर मान लीजिए किसी को किडनी की डिजीज़ हो गई, तो सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो यूजुअली यूरिन में आते हैं। यूरिन में फ्रॉदी यूरिन होगा, झाग की तरह होगा, तो प्रोटीन आ रहा है। ब्लड आ रहा है, वो एक लक्षण है कि किडनी या किडनी से नीचे कहीं समस्या है, ब्लड आ सकता है। इसके अलावा जो जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख न लगना, मिचली आना, बहुत थकान लगना, शरीर में सूजन होना, ये सारी चीज़ें किडनी डिजीज़ में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए ऐसे जब लक्षण हो तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, और जैसे वो सलाह देते हैं उस तरह से टेस्ट कराएं। लेकिन रूटीन टेस्ट में एक यूरिन का इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि आपको ऐड कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसी को किडनी डिजीज़ हो गई, तो किडनी डिजीज़ होती कैसे है और क्या क्या हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन है कि स्टोन्स होते हैं, कभी कभी स्टोन्स फंस जाते हैं बीच में, तो उसको बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी डिजीज़ हो गई। मतलब कहीं रुकावट हुई, उसकी वजह से किडनी से प्रेशर बढ़ा और आपका क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ के गया। तो ये बहुत क्यूरेबल बीमारी है, जिसमें आपका अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो गया, जो रुकावट हो रही है वो स्टोन निकल गया, या कोई मांस है, कुछ ऐसा है, तो वो सर्जन ने निकाल दिया या दवा से गल गया, तो आपकी किडनी बचाई जा सकती है, पूरी तरह से पहले की तरह नॉर्मल हो सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिन में इन्फेक्शन, कभी कभी चढ़ के पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, जो कि किडनी में पस भर जाना जिसको कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी किडनी खतरे में है। तो जल्दी इलाज, यूटीआई को हल्के से न लें, उसका जल्दी इलाज कराएं, तो उससे भी। तो ये एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि किडनी प्रॉब्लम में आती है, लेकिन फिर जब सही इलाज सही समय से हो गया तो किडनीज आपकी पूरी तरह से पहले की तरह स्वस्थ हो सकती हैं। जो बहुत कॉमन होता जा रहा है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब हुआ कि किडनीज में परमानेंट कुछ ना कुछ डैमेज आ चुका है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लक्षण मैंने बताया, इस तरह के लक्षण मिलते हैं। उसके अलावा जब आप टेस्ट कराने जाते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई। तो डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, या ऐसे भी बहुत कॉमन यंग एज में भी आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण खान पान, रहन सहन यही हो गया है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि आपके डॉक्टर आपको पहले तो दवाइयों की सलाह दे सकते हैं। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई तो
एक स्टेज ऐसा भी आता है कि डायलिसिस के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो डायलिसिस का नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं। तो देखिए, ये भी एक पार्ट है, एक इलाज का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। डायलिसिस एक मशीन के माध्यम से जो काम आपकी किडनीज नहीं कर पा रही हैं, वो एक मशीन के माध्यम से आपका ब्लड निकाल के उसको साफ करके वापस आपके शरीर में डाल दिया जाता है, और ये बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। आजकल बहुत अच्छी मशीनें आ गई हैं, इसलिए डायलिसिस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के परिवार में किसी की डायलिसिस होती होगी, उन्होंने देखा भी होगा कि डायलिसिस से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, और ये एक माध्यम है आपकी किडनीज, आपकी बॉडी में को सेफ रखने के लिए। डायलिसिस से बचने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो डायलिसिस एक अच्छी चीज़ है, उसको समय रहते अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से एक्सेप्ट करना ही बेहतर होगा। इसके अलावा जो टर्मिनल चीज़ है वो मैंने बताई कि किडनी ट्रांसप्लांट है, तो वो जहाँ पे आपके डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट के बिना काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे तो वो कराना ही कराना है। लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस अपनी हैं, रिजेक्शन बहुत होता है, उसके अलावा तमाम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, डाइट बहुत बैलेंस रखनी पड़ती है। तो वहाँ तक चीज़ें ना पहुँचे, इसके लिए शुरू से ही ध्यान रखें कि आपका एक बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी है, जिसका कि आपको ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।